हाय, दिस इज़ उस्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक मैच कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पाचन किसे कहते हैं। तो ये तो आप लिख लेंगे, आपको समझा चुके हैं पाचन किसे कहते हैं। देखिए ऊपर लिखा भी है यहाँ। अब हम आपको बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पढ़ा चुके हैं, बस मैच करा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ठोस आविसरण से जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का तरल सरल विसरण से सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। तो आप ये यहाँ से कर लेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाचन कितने प्रकार का होता है? पाचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अंतःकोशिकीय पाचन, बाह्यकोशिकीय पाचन। फिर देखेंगे आगे क्या कह रहा है। अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन का उदाहरण दीजिए। तो अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है? अमीबा, पैरामीशियम, है ना। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, स्पंज, हाइड्रा, अमीबा, ठीक है। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, बाह्य कोशिकीय पाचन, है ना। देखिए लिखा हुआ है बाह्य कोशिकीय पाचन का उदाहरण लिखिए। तो बाह्य कोशिकीय पाचन का उदाहरण ये लिखा हुआ है, केचुआ, मनुष्य, कॉकरोच आदि में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। फिर आया पाचन क्रिया है अथवा भौतिक क्रिया। तो इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। पाचन क्रिया है रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रिया? दोनों क्रिया होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसे क्या माना जाएगा? रासायनिक क्रिया, ठीक। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, पाचन किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पाचन की परिभाषा और दोनों प्रकार के पाचन के बारे में लिखना है। तो आपको कॉपी में सिर्फ वेरी शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट बुक में ही टिक करने हैं, ठीक है। फिर देखेंगे सेकेंड टॉपिक देखेंगे। इसमें सेकेंड टॉपिक के क्वेश्चंस ये हैं, ठीक। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है गुहा में कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो कितनी से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ 3 लिख देते हैं। 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। फिर आया गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो आपको बता चुके हैं हम, है ना। इसमें भी लिखा हुआ सबलिंगुअल, मैंडिबुलर और पैरोटिड, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ठीक है। ये सबलिंगुअल जीभ के नीचे होती है, जबड़े के पश्च भाग में मैंडिबुलर और कर्ण पल्लो मतलब कान के नीचे पैरोटिड, PAROTID है, ठीक है। ए आर के बाद ए नहीं है, ओ होगा, ठीक है। फिर अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मुख गुहा में पाई जाने वाली एंजाइम का नाम तथा कार्य लिखिए। तो जो लार ग्रंथियाँ होती है वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? मंड का पाचन करता है, मंड या कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए इसमें लिखा हुआ, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कि मंड को पचाने का काम करता है। क्लियर। अब अगला देखेंगे थर्ड टॉपिक में देखेंगे ये हैं क्वेश्चंस, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? आपको पता है अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती, पढ़ा चुके हैं आपको। देखिए जठर ग्रंथि है ना, अमाशय के अंदर पाचन की जो ग्रंथियाँ होती हैं उन ग्रंथियों को जठर ग्रंथि कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ऑक्जेंटिक, जाइमोजन, ठीक। फिर अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? हमने वो भी बता दिया, ऑक्जेंटिक, जाइमोजन। फिर नेक्स्ट देखेंगे जठर ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है और किसका पाचन करता है। तो जठर ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव पेप्सिन निष्क्रिय होता है, मतलब अपना काम नहीं कर पाता है, लेकिन वो HCl की प्रेजेंस में क्या एक्टिव हो जाता है। तो मेन हम एक्टिव जो है उस एंजाइम का नाम बताएंगे, पेप्सिन। तो बताएंगे आप, पेप्सिन एंजाइम होता है और प्रोटीन, और किसका पाचन करता है? प्रोटीन। फिर देखेंगे आगे, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3, जठर ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है, और किसका पाचन करता है? वो प्रोटीन का। यही इसका कार्य हो जाएगा। फिर जठर रस अमाशय के किस भाग से स्रावित होता है? तो जठर रस कहाँ से, किस भाग से होता है?
अमाशय से, कहाँ से? अमाशय से। ठीक, फिर अगला देखेंगे, लिखा है अमाशय में पाचन को समझाइए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरी हेडिंग आप याली कर देंगे टॉपिक से थर्ड की। ठीक है, अमाशय में पाचन की ये पूरी कर सकते हैं आप। ठीक, फिर देखेंगे आगे, मुख गुहा से लेके अमाशय तक होने वाली पाचन की क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम्स के नाम। तो आप यहाँ पे कितने एंजाइम्स के नाम बताएंगे? मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। फिर अमाशय में कौन सा एंजाइम आता है? पेप्सिन एंजाइम, जो कि क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे, टॉपिक थर्ड हो गया। टॉपिक 4 देखिए, टॉपिक 4 के क्वेश्चंस ये हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ग्रैडी, जेजुनम, इलियम। ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये देखिए यही लिखा है यहाँ, ग्रैडी, जेजुनम, और ये तीसरा वाला क्या है? इलियम। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में ग्रहणी में स्रावित होने वाले एंजाइम का नाम तथा कार्य। ग्रहणी में तो स्रावित नहीं होता, मतलब इसका मतलब ये है कि ग्रहणी में जो एंजाइम, जो रस आते हैं, उससे कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। तो आप बता देंगे, ग्रहणी में पित्तरस और अग्न्याशयी रस आता है। पित्तरस में भोजन को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होते। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। उन 3 एंजाइम के नाम देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन। ये देखिए लिखा हुआ है ना, ट्रिप्सिन और क्या है? एमाइलोप्सिन और स्टीएप्सिन। ये स्टीएप्सिन, ठीक है, इसको एमाइलोप्सिन कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। ये यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। एमाइलोप्सिन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, और स्टीएप्सिन का फैट का। ठीक है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आएगा छोटी आंत की इलियम में स्रावित एंजाइम्स के नाम। इलियम में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज। देखिए लिखा है इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, ये क्या होते हैं? इलियम में स्रावित होते हैं। फिर देखेंगे अगला कि अगला क्वेश्चन ये है कि आहार नाल में उपस्थित सी के आकार की संरचना का नाम लिखिए। तो ग्रहणी जो होती है वो सी के आकार की होती है। ये देखिए लिखा है, ग्रहणी जो होती है वो सी के आकार की होती है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसी टॉपिक का है, टॉपिक 4 का ही, लेकिन अब ये क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। वो अभी तक वेरी शॉर्ट थे, अब ये क्या है? शॉर्ट। तो देखिए इसमें पहला, छोटी आंत में पाचन को समझाइए। तो टॉपिक 4 पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आया पाचक रस पर संचित टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पाचक रस क्या होता है? पाचक रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। फिर आया रसांकुर कहाँ स्थिर होते हैं? तो छोटी आंत में होते हैं। कहाँ होते हैं? छोटी आंत में। रसांकुर कहाँ होते हैं? छोटी आंत में। इनका काम क्या होता है? रसांकुर का भोजन के अवशोषित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखेंगे आगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला है, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो आप बता देंगे ग्रहणी में, क्योंकि ग्रहणी में पित्तरस आता है। पित्तरस क्या करता है? वसा के पाचन में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो पित्तरस आप लिख सकते हैं। इसके बाद आएंगे आगे टॉपिक 5। टॉपिक 5 में है क्वेश्चन फर्स्ट, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, कॉलन, रेक्टम, सीकम। ठीक है, फिर आया आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी आंतों के कार्य लिखिए। बड़ी आंत के कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। ठीक है, क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। और जो बड़ा में रेक्टम जो होती है, रेक्टम क्या करती है? लाइन से इसका नाम लीजिएगा, सीकम, कॉलन, रेक्टम। रेक्टम लास्ट में है। ठीक है, तो जो रेक्टम होती है वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, जो अनअवशोषित और अपचित होता है, उसको कलेक्ट करने का काम करती है। फिर आया कृमि रूपी परिशेषिका किसका भाग है? सीकम का। सीकम से उंगली के समान संरचना जुड़ी होती है, जिसे हम कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। फिर आया बचे हुए सरल खाद्य अणुओं का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो
छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्लियर हो गई बात? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इलियम में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर आंत के अवशोषण को अधिक मात्रा में लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के पचे भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। क्लियर हो गई बात? इससे पहले भी अभी एक क्वेश्चन आया था, तो आप उसमें भी ये देखिए जो ये आया था, रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इसका महत्व ये हो गया। अब आगे देखेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन था ना, उसमें रसांकुर हुआ है, तो ये भी हो गया, और ये वाला क्वेश्चन भी इसी से हो जाएगा। ठीक, फिर देखेंगे टॉपिक 6। टॉपिक 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पता है, यकृत का नामांकित चित्र आप बना लोगे। ठीक है, वो आपको जब वीडियो पढ़ाई थी उसमें भी डायग्राम हमने रखा था। अगर इसमें क्लियर ना लगे, साफ ना लगे, तो उसी से बनाइएगा। ठीक है, सही ना लगे तो। एक यहाँ पे भी बना हुआ है और वहाँ पे। ठीक, फिर देखेंगे आगे यकृत का नामांकित चित्र हो गया। अब यकृत के 2 कार्य आप लिख सकते हैं आराम से। यकृत के 2 कार्य देखिए, यकृत का कार्य क्या होता है? जैसे यकृत में पित्तरस बनता है। ठीक है, पित्तरस बनता है। पित्तरस क्या करता है? तो वसा के पाचन में सहायक होता है। पहला फंक्शन आप ये लिख सकते हैं, और यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं ना, ये शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकने के लिए हिपैरिन नामक पदार्थ यकृत में बनता है। एक कार्य ये हो जाएगा। और ये लिख सकते हैं, शरीर के अंदर अत्यधिक जहरीले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य भी यकृत करता है। तो 2 कार्य आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता कौन है? तो यकृत। उसके बाद यकृत क्या संश्लेषित करता है? हाँ, फिर आया पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस बनता यकृत में। गलत हो जाता, बहुत से बच्चे लिख देते हैं पित्ताशय में। पित्तरस बनता कहाँ है? पित्तरस बनता है यकृत में, और इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ता। तो देखेंगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये भी यकृत क्या संश्लेषित करता है? तो अमोनिया को क्या यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर यूरिया हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे, यकृत ग्रंथि का सचित्र वर्णन कीजिए। कर लेंगे आप। यकृत के मुख्य कार्य लिखिए, अभी बताएं आपको 2, और बाकी लिख सकते हैं आप वहीं से। फिर आया टॉपिक 7। टॉपिक 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव के दंत सूत्र लिखिए। तो ये आपको बताया था हमने दंत सूत्र ना, ये बना भी है इसमें, आप बना लेंगे यहाँ से ये। ठीक, फिर देखेंगे आगे। अब जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो से ज़रूर पढ़ लें। दो वीडियोज़ हैं इससे पहले ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की, दोनों पढ़ लीजिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांतों की 2 विशेषताएं। तो गर्द दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ है, ये कर लेंगे आप। उसके बाद देखेंगे अगला, दांत किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो डेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी लिखा हुआ है इसी में। किस प्रोटीन के बने होते हैं? डेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए, फिर आया अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक, दांत किस कारण चमकदार होते हैं? दांतों पे इनेमल की लेयर होती है, इस वजह से दांत कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, इनेमल के कारण, है ना, इनेमल की परत चढ़ी होती है। फिर अगला देखेंगे, मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं, इसको समझाइए। मतलब मनुष्य के दांत में जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं ना। एक बार क्या होता है, कहते हैं दूध के दांत हैं, फिर बड़े होने पे जो निकलते हैं, ये पहले अस्थायी होते हैं, फिर स्थायी। ठीक, उसके बाद दूध के दांतों के लिए दंत सूत्र, तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ ना, ये आप बना सकते। ये दंत सूत्र जो है ये बना हुआ है ना दूध के दांतों के लिए, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर देखेंगे, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क की संख्या बताइए तथा इनके कार्य लिखिए। तो अग्रचौड़क कितने होते हैं? अग्रचौड़क की संख्या कितनी होती है आपको बताई थी। देखिए, कृंतक 8 होते हैं, रत्नक 4 होते हैं, अग्रचौड़क कितने होते हैं? 8 अग्रचौड़क भी होते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक जबड़े में तो 8 होते हैं। ठीक है, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। उसके बाद क्या कह रहा है? कार बताइए। क्या कह रहा है? कार। तो अग्रचौड़क और चौड़क दोनों कार क्या? भोजन को चबाना, वो ये देखिए लिखा हुआ है ना, भोजन को चबाना और पीसना। ठीक, क्लियर हो गई बात। फिर अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन टॉपिक 8। टॉपिक 8 में क्वेश्चंस हैं, हाँ ये देखिए,
स्ट्रिप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? अभी अभी पढ़ा था ना, बिल्कुल अभी बताया था आपको। ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन, स्ट्रिप्सिन। स्ट्रिप्सिन वसा पर क्रिया करता है ना, वसा के पाचन में सहायता करता है। कौन सी पाचक ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? अग्न्याशय को। फिर आया अग्न्याशय में कौन सा एंजाइम हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इसमें मेन आपका इंसुलिन के बारे में दिया गया है ना। ये देखिए इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। फिर देखेंगे आगे अग्न्याशय की संरचना एवं कार्य। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरी टॉपिक किसमें कवर होगा। फिर आया आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियों को संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में उल्लेख कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए। दो आहार नल से संबंधित दो आप लिख सकते हैं। इससे पहले वाली जो थी वो लीवर यानी कि यकृत और अग्न्याशय, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फिर आया अग्न्याशय रस किसके पचाने में सहायता करता है? तो अग्न्याशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन, स्ट्रिप्सिन। तो ये तीनों भोजन के हमारे तीनों अवयव का पाचन में सहायता करते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम टॉपिक 9 है ये, ठीक है, दोबारा से 8 लिख गया है। ये टॉपिक कौन सा होगा? 9। फिर देखेंगे टॉपिक 9 में क्वेश्चन फर्स्ट, आहार नाल में मुख्य रूप से कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो मुख्य रूप से हम आपको बता चुके, वीडियो में बताया था 6 ना हेडिंग्स आपको सब सारी डालनी है, जैसे मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर कह रहा है आहार नाल का नामांकित चित्र, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डायग्राम के साथ पूरी व्याख्या। तो आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर बना लीजिएगा। वीडियो में बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, इससे पहले जो वो पढ़ाया है उससे बनाइए, डिटेल में अच्छे से पढ़िए जैसे पढ़ाया गया है। फिर देखेंगे अगला, मानव की आहार नल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वही क्वेश्चन हो गया। अग्न्याशयी रस के पाचन की कार्यकी के क्या महत्व है? वही क्वेश्चन हो गया सेम एज जो अभी ये था ना, पूछा गया था अग्न्याशयी रस। इससे पहले अभी ये दिखा रहे हैं आपको, रुक जाइए, ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, अग्न्याशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो वही पूरा बता देंगे आप इसमें यहाँ पे, ठीक है, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबके पाचन में ये सहायक होता है। क्लियर हो गई बात। फिर देखेंगे अगला है अमाशय, आहार नाल में कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं? तो सबसे पहले आपने अमाशय में पढ़ा था। अमाशय में जो वो देखिए मुखगुहा में तो जो था वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, टाइलिन एंजाइम। फिर उसके बाद अमाशय में जो होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, फिर ग्रहणी में जो आते हैं, ग्रहणी में आते हैं 2 तरह के रस आते हैं, एक आता है पित्त रस, एक आता है अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसमें ट्रिप्सिन होता है। तो पहला आप इसका लिखेंगे पेप्सिन एंजाइम, दूसरा लिखेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम, फिर इलियम में कौन सा आता है? इरेप्सिन। तो 3 एंजाइम्स के नाम आप लिख देंगे जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन।